सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदोक्त वाणी व्यवहार के इस स्वाध्याय पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। नित्य स्वाध्याय से अपने कृतित्व व्यक्तित्व को हम समझें, जानें। जैसे दिन भर अनेक कार्यों में हम व्यस्त रहते हैं, अनेक कार्यों का संपादन करते हैं, ऐसे ही स्वाध्याय के लिए हमको थोड़ा समय अवश्य निकालना चाहिए। सभी ऋषि महर्षियों ने, सभी ग्रंथों ने अपनी सनातन पुरातन वैदिक परंपरा में स्वाध्याय की बड़ी महिमा गाई है। एक मंत्र का, एक सूत्र का, एक श्लोक का स्वाध्याय भी यदि हम रोज करते हैं तो उससे हमारा जीवन सहज हो जाता है, सरल हो जाता है। अनायास ही हमको विवेक वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हम सद्ग्रंथों का, सत्संग का, सज्जनों की संगति का लाभ अवश्य लें। हम साक्षात उस परमपिता परमेश्वर की वाणी का स्वाध्याय कर रहे हैं। वेदवाणी जो परमात्मा की वाणी है, कल्याणी वेदवाणी, जो जीवन का हर प्रकार से उद्धार करने वाली है, सुधार करने वाली है। बहुत सुंदर बात कही कवि प्रकाश जी ने। नित स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन सद ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। शांति होगी, परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। नित स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन सद ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो हम सत्संग का अनुष्ठान करते रहें, स्वाध्याय का अनुष्ठान करते रहें, जिससे जीवन और जगत की समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाता है। आइए आज हम स्वाध्याय करेंगे ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 42वें सूक्त के दूसरे मंत्र का। बहुत ही सुंदर उपदेश किया है। हिंसा, अभिमान व काम से दूर रहें। हिंसा, अभिमान, काम, ये जो वासना है, यही वास्तव में व्यक्ति के जीवन को शमशान बना देती है, व्यक्ति के जीवन को समस्याओं में डाल देती है। कुचक्र चारों ओर रच जाता है और व्यक्ति का जीवन निरर्थक हो जाता है। जीवन हमारा निरर्थक ना हो, सार्थक हो, इसके लिए हमको सदा सर्वदा उस प्रभु का गुणगान करना है, उसका ध्यान करना है और स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय से कभी भी, उपनिषदों में कहा स्वाध्यायान मा प्रमदः, स्वाध्याय में कभी प्रमाद ना करें, न प्रमदितव्यम, उसको प्रमाद नहीं करना, उसको पढ़ना है। तो वाणी का, हमारे संपूर्ण व्यवहार का कैसा परिष्कार हो, तो बहुत सुंदर बात कही। वेद मंत्र लिखता हूं, पहले फिर चर्चा करता हूं। ओम
मात्वा शेन मात्वा शेन उद्वधीन मां उद्वधीन मान सुपर्णो मात्वा सुपर्णो मात्वा मां त्वा विदधि ददिशु मानवीरो विददिशु मान वीरो अस्ता पित्र्यामनु प्रदिशम पित्र्यामनु प्रदिशम कनिक्रदत सुमंगलो कनिक्रदत सुमंगलो
सुमंगलो भद्रवादी वदेह। भद्रवादी वदेह ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 42वें सूक्त का यह दूसरा मंत्र है। ओम मात्वा शेना उद्वधीन मा सुपर्णो मात्वा विददेशु मान वीरोस्ता पित्र्यामनु प्रदिशं कने क्रदत् सुमंगलो भद्रवादी वदेह। ओम मात्वा शेन उद्वधीन मा सुपर्णो मात्वा विददिषु मान वीरो अस्ता पित्र्यामनु प्रदिशं कने क्रदत् सुमंगलो भद्रवादी वदेह। बहुत सुंदर बात कही इस वेद मंत्र में। इसके पहले जो हमने पिछली कक्षा में स्वाध्याय किया था, पहला मंत्र जिसमें आदर्श परिव्राजक का उपदेश किया था कि वास्तव में जो परिव्राजक है, परितः व्रजनम यह करोति सह परिव्राजकः, जो सदा प्रभु स्मरण करने वाला हो, सत्य उपदेश के लिए ही वाणी का प्रयोग करने वाला हो, असत्य वाणी का कभी भी प्रयोग ना करे, लोगों को भवसागर में डूबने से बचाने वाला जो है मल्लाह बने, स्वयं शक्तिशाली होता हुआ वासनाओं में न फंसे, ऐसा सन्यासी ही लोक कल्याण कर पाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ऐसा सुमंगल जीवन वास्तव में हो तो फिर जीवन का और जगत का कल्याण होने से कौन बचा सकता है? मतलब कौन इसको जीवन के प्रत्येक कल्याण को प्राप्त करेगा ही करेगा, अर्थात अकल्याण हो ही नहीं सकता है। कल्याण होना ही इस जीवन का उद्देश्य है। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, आत्म कल्याण भी होना है और इस संसार का, विश्व का कल्याण होना। तो ऐसा स्वभाव होगा तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी शक्ति किसी के जीवन की बाधा नहीं बन सकती है। वो विशेषकर जो परिव्राजक हो गया, जो संन्यस्त हो गया, उसके लिए तो क्या ही कहें, उसका जीवन तो धन्य ही हो जाता है। इस वेद मंत्र में कहा है कि त्वा तुझे शेन, जो वाज, माँ उद्वधित मत हिंसित करने वाला हो। यह शेन हिंसा का प्रतीक है। जैसे जो बाज पक्षी होता है वो शेन, तो वो हिंसा करता है। छोटे अपने से जो छोटे या जो कम शक्तिशाली पक्षी होते हैं उनको डर बना रहता है कि पता नहीं कब ये बाज आए और हमको दबोच लेकर के चला जाए। चिड़िया हैं, पक्षी जो भी हैं, वो तो बड़ा ही साहसी होता है और जो है उठा ले जाता है। तो ये हिंसा का प्रतीक है। जैसे सिंह, जो शेर होता है, वो भी हिंसा का ही प्रतीक है। हिंस सिंह, हिंस का विपर्य हो गया तो हिंसा और सिंह, हिंस सिंह उसका। तो इसी प्रकार से हिंसा, जो शेन हिंसा का प्रतीक है और कोश में भी इसका हिंसा भी अर्थ दिया है। तो एक संन्यस्त पुरुष में लोभ आदि के कारण औरों के हिंसन की वृत्ति होनी ही नहीं चाहिए। कितनी बड़ी बात कही है। माँ सुपर्णहा, सुपर्ण भी तुझे हिंसित ना करे। सुपर्ण गरुण का नाम है, यह अभिमान का प्रतीक है। गरुण अभिमान का प्रतीक है और शेन जो
हिंसा का प्रतीक है। एक संन्यस्त पुरुष अभिमान से उठ करके सदा ठीक ठीक मार्ग पर चलता है, सदा उसका उत्कर्ष होता है। यह अभिमान बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी, बड़े बड़े धनवान बुद्धिमान बलवान लोगों को भी धराशायी कर देता है। कामदेव पंचबाण कहलाता है। यह जो है बहुत बड़े बड़े लोगों को पता नहीं कहां से कहां लेकर के गिरा देता है। काम वासना में व्यक्ति फंस जाता है तो कभी भी उसका कल्याण नहीं होता, अपने साथ दूसरों को भी वो कष्ट देता है। ये जो वासना है, ये जो काम वासना है, अविवेकपूर्ण इच्छाएं हैं, क्षणिक सुख की जो कामना है, ये अच्छी नहीं है। तो इन जो कामनाओं के आक्रमण से वो बचता है। कामनाओं का आक्रमण भी उसका कुछ भी बाल बांका नहीं कर सकता है। इस आक्रमण से हमें कंपित कर देने वाला यह वीर जो है वास्तव में जो धीर वीर गंभीर, उसको तो कोई समस्या नहीं, लेकिन जो कायर है, कमजोर है, जो कुसंस्कार से युक्त है और तुच्छ स्वार्थ में जो फंसा हुआ है, उसको तो धराशायी करेगा। कंपित करके जो धर्म मार्ग से हमें परे फेंकने वाला यह अस्ता है। असुक्षेपणे, यदि हम सावधान नहीं हुए तो यह जो काम वासना है, ये प्रभु की उपासना नहीं करने देगा। प्रभु की उपासना हमारा जीवन का बहुत बड़ा लक्ष्य है, क्योंकि साधन मिला है साधना करने के लिए, उस साध्य तक पहुंचने के लिए। और हम यदि साधन में ही फंस जाएंगे, सुंदर रूप को देख करके, अच्छे स्वाद को चख करके, अच्छे शब्दों को सुन करके, ये जो इंद्रियां हैं ये अपने विषय में यदि फंस गई तो ये कभी भी व्यक्ति को ऊपर उठने नहीं देती हैं। इसलिए हम इस मार्ग में जमे रहें, धर्म के, स्वकर्म के, स्वकर्तव्य के मार्ग से कभी डिगे नहीं, तो इसको हम मजबूती से पकड़ करके रखें। नहीं तो ये काम असुक्षेपणे, ये अस्ता है, ये फेंक देता है। अर्थात अपने पथ में हम चल रहे हैं और वहां से उखाड़ करके दूसरे ओर लेकर के चला जाता है, हम पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। हमको सदा सावधान रहने की जरूरत है। तो ये धर्म के मार्ग से दूर फेंकने वाला कामदेव, ये जो वासना है, तो तुझे माँ विदत, मत प्राप्त करने वाला हो। अर्थात ये जो कामना है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। वास्तव में ये व्यक्ति को, ये जो वासना है, जो कामना है, ये पता नहीं उसको क्या क्या दिन दिखाती है। ये उसको क्रोधी बनाती है, लोभी बनाती है, उसको उसकी बुद्धि का नाश करने वाली है, उसका स्वयं जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए इससे हम बचें, काम वासना के हम शिकार ना हो, इससे हिंसित ना हो। मात मुझे वो प्राप्त ना हो, तुझे वो प्राप्त ना हो। और तो हिंसा, अभिमान व काम का शिकार ना बन। सुमंगल पित्र्याम प्रदिशम अनु, पितरों की प्रकृष्ट दिशा के अनुसार कनिक्रदत्त खूब उपदेश देता हुआ, सुमंगल उत्तम मंगल कर्मों वाला, भद्रवादी सदा प्रशस्त शब्दों को बोलने वाला, यह इस हमारे घर में वद उपदेश देने वाला हो। हमारे घरों में इन संन्यस्त पुरुषों का आना हो, हम उन्हें भिक्षादि द्वारा पूजित करें और उनका यथोचित सत्कार करें, हमें उत्तम उपदेश दें, उसी प्रकार उपदेश दें जैसे कि एक पिता पुत्र को उपदेश देता है। वस्तुतः यह हमारे जीवन का कल्याण करने के लिए हमारे घर में आए। सब लोग सन्यासी के लिए पुत्र तुल्य हैं। सन्यासी का यज्ञ प्राजापत्य यज्ञ ही है, वह उपदेश द्वारा इन प्रजाओं का रक्षण करने वाला है। स्वयं मंगल कर्मों को करता हुआ सबके मंगल
को चाहता है, सदा भद्र शब्दों को बोलता है, सबका कल्याण चाहता है, कल्याणकारी वाणी बोलता है। तो ये बहुत सुंदर बात कही है, सुमंगलो भद्रवादी वदेहा। ये वेद मंत्र में जो बात आई है, तो हम सब के जीवन में, विशेषकर एक गृहस्थ के लिए, जो सन्यासी है, जो परिव्राजक है, जो विद्या का दान देने वाला है, जब उसके घर में आता है तो उसके घर में आनंद, खुशियाँ और हर प्रकार का जो है सुख उसको प्राप्त होता है। तो इस वेद मंत्र से हम सन्यासियों को भी शिक्षा लेने की ज़रूरत है। जो सन्यासी अहंकारी, बहुत सब कुछ छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, लेकिन अहंकार नहीं छोड़ा, सब छोड़ दिया लेकिन क्रोध नहीं छोड़ा, काम नहीं छोड़ा, वासना नहीं छोड़ी, तो सन्यास किस बात का। तो ये वेद मंत्र शिक्षित हमको कर रहा है, हमको उपदेश दे रहा है कि यदि सन्यास के मार्ग पर चलते हैं तो सन्यास के मार्ग पर नो ईगो, नो इग्नोरेंस, हमारे जीवन में अहंकार विकार ना हो, हम किसी का प्रतिकार ना करें, किसी का तिरस्कार ना करें, हमारी वाणी अत्यंत ही मधुर हो, कल्याणकारी हो, सबको सुख देने वाली हो, सबको समृद्धि से युक्त करने वाली हो। ऐसी वाणी बोल करके वास्तव में जिसके घर में, जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस समुदाय में, जिस संगोष्ठी में ऐसा संत, ऐसा सन्यासी हो, तो उसका कल्याण कैसे नहीं होगा, अर्थात सब प्रकार से उसका कल्याण होगा। और सन्यासी की वाणी तो ऐसे कहा कि जैसे पुत्र के लिए पिता की वाणी होती है, क्योंकि माता पिता गुरु कभी अपनी संतान का, अपने शिष्यों का अकल्याण नहीं चाहते हैं। इसी प्रकार से जो सन्यासी है, अपने उस शब्दों को ऐसा बोले जैसे पिता अपने पुत्र को बोलता है, उसके कल्याण के लिए बोलता है, अपने अहंकार के लिए नहीं, अपने उत्कर्ष के लिए नहीं, अपितु पुत्र के, शिष्य के उत्कर्ष के लिए बोलना है। तो ये अत्यंत ही कल्याणकारी है। परमात्मा की कृपा सदा बनी रहे और हम माता पिता गुरु ईश्वर किस जो है मार्ग पर चलें, हम सदा उन्नति के मार्ग पर चलें, क्योंकि प्रभु की लीला अपरंपार है। याद करते हैं शाम और सवेरे, हो के रहते हैं ईश्वर जो तेरे, उनके घर हैं प्रतिदिन दिवाली, उनकी लीला है बड़ी निराली। बाग उनका हमेशा हरा है, घर उनका हमेशा भरा है। ज्योति प्रभु की जिन्होंने जला ली, उसकी लीला बड़ी है निराली, उसकी लीला बड़ी है निराली। एक ईश्वर है सबका प्यारा, फूल हर एक उसको है प्यारा। एक ईश्वर है सबका प्यारा, फूल हर एक उसको है प्यारा, क्योंकि हर फूल का वो माली, उसकी लीला बड़ी है निराली। हर माता की गोदी सजाए, भाई बहनों के जोड़े मिलाए। हर माता की गोदी सजाए, भाई बहनों के जोड़े मिलाए। है दयालु बड़ा जग का वाली, उसकी लीला बड़ी है निराली। ना तो धन हमसे वो चाहता है, ना ही अन्न हमसे वो चाहता है। वह तो श्रद्धा का भूखा है खाली, उसकी लीला बड़ी है निराली, उसकी लीला है बड़ी निराली। है दयालु बड़ा जग का वाली, क्योंकि हर फूल का है वो माली। ज्योति रब की जिन्होंने जला ली, उसके घर है प्रतिदिन दिवाली। ओम शांति शांति शांति।